बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तारीख़ इस्लाम में खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार की किस्त नंबर 8 हम क्या आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें खुशामदीद कहते हैं। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां कल हमने रोका था। जंग का मैदान है। तो दोस्तों, उस वक्त वैशी बिन हरब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसे जमीन और झाड़ियों ने ओढ़ दे रखी थी और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सवा इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वैशी इनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो महर था, वो इतना करीब हो गया जहां से इसकी बर्छी खता नहीं की जा सकती थी। वो उठकर खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में तोला, फिर इसे फेंकने के पोजीशन में लाया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने सबा पर यके बाद दिगरे तेजी से वो 2-3 वार किए। आखिरी बार ऐसा पड़ा कि हमजा की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा ने तलवार इसके पेट से इस तरह निकाली कि इसके पेट और ज्यादा फट गया और वो हमजा की कदम में आ गिरा। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अभी समझ नहीं पाए थे कि वैशी ने इन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि इनकी अन्नी हमजा के पीठ से आगे निकल गई। हमजा रज़ी अल्लाह ताला गिरे नहीं, उन्होंने इधर उधर देखा, इन्हें वैशी दिखाई दिया। हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने बर्छी अपने जिस्म से लिए हुए वैशी की तरफ बढ़े। वैशी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमजा 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वैशी इनके जिस्म को हलता जलता देखता रहा। जिस जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वैशी इन तक आया। वो शहीद हो चुके थे, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वैशी ने इनके जिस्म से बर्छी निकाले और चले गए। वो अब हिंद और अपने आका जुबैर बिन मतम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार का याद आ रहा था और इसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। इसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशेबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी इसकी नजरों से ओझल हो गई थी। इसे अपने कबीले की औरतें याद आई जो कुरैश और इसके इत्तेहादी कबाइल के जोश दिला रहे थे। खालिद को याद आया कि वो मार्का का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। इसे मुसलमान औरतें नजर आई। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे इन्हें औरतें संभाल लेती थी। इनकी मरहम पट्टी औरतें करती थी और इन्हें पानी पिलाती थी। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थी जिनमें हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कफार पर गालिब आब कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया। वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारे गए। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। कुरैश के जज्बे जवाब देगा। खालिद ने इनकी पसपाई देखी और यह भी देखा था कि मुसलमान इनका तवाक्कुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी ना गए ठहरे, अपना माल और सबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहां से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह और नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बुखलाकर भागे कि इन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना था। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने इनकी तरफ आंख उठाकर बिना देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर जंग का पलटा बुरी तरह पलट गया था। अकरमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां इन्हें तैयारी के हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से इससे गुजरना था वहां मुसलमान तीर अंदाज तैयार खड़े थे। इन मुसलमान तीर अंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और इनके साथी माले गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ ले गए। इनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म
عدلی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہلے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کی کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے، اور خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو نین پر حملہ کرتے دیکھا تو بھی اپنے 16 سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے پر کی طرف اوپر چڑھنے لگا۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سوار کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اسی مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی، اور خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھی، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملے کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈھونڈ رہا تھا، اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج یہیں پہ روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔